नमस्कार, मैं अरशद वारसी। आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जिसको बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के बड़े बड़े नेता और साधु संत, बजरंग दल और तमाम जो हिंदुत्व से रिलेटेड संगठन हैं वो उस मुद्दे को उठाए हुए हैं। वो मुद्दा है गाय माता का, यानी कि गाय सुरक्षा का, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने का। अभी हमारे संवाददाता ने फर्रुखाबाद से एक खबर दी कि एक गाय माता फर्रुखाबाद जिले के कस्बा कमालगंज के गुमटी नंबर 139 पर ट्रेन से कट करके उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उस हादसे के बाद में गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष हरिगिरी महाराज, बाबा हरिगिरी महाराज वहां पहुंचे और एक गांव है, ग्राम प्रधान वहां जीरा गौर एक गांव है, वो ग्राम प्रधान पहुंचे और उनको गाय माता को ट्रैक से हटाकर, रेलवे ट्रैक से हटा करके और जेसीबी से उसको जो है एक गड्ढे में दबा दिया। तो ये मुद्दा जो है गौ रक्षा का, गौ रक्षा दल बना हुआ है, गौ रक्षा महासंघ बना हुआ है, गौ रक्षा को लेकर के तमाम देश में जो है ऐसे कुछ हत्याएं भी हुई हैं, तो मॉब लिंचिंग भी हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं गौ रक्षा को लेकर के। लेकिन क्या सच में गौ रक्षा के लिए आप लोग प्रयत्नशील हैं या सिर्फ गौ रक्षा आपके लिए एक मुद्दा ही है? तमाम हमारे संवाददाता उन्नाव से, कानपुर से, तमाम जगहों से खबरें भेजते रहते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर जो आपने गौशालाएं बनाई हैं, क्या वहां पर भी गाय माता सुरक्षित है? कई मेरे चैनल पे भी ऐसी खबरें चली हैं कि गौ माता को कहना नहीं चाहिए कि श्वान नोच रहे हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको वहीं डाल दिया गया, उनको दफनाया भी नहीं गया, उसी गौशाला के किसी एक कोने में पड़ी हैं और श्वान आ रहे हैं और उनको नोच नोच कर अपना भोजन बना रहे हैं। क्या कभी योगी महाराज ने ऐसा कोई सख्ती से आदेश दिया कि जहां पर गाय गौरक्षा के नाम पर आपने गौशालाएं बनाई हैं कि उनमें हर हफ्ते कोई अधिकारी जाकर उसकी जांच कर रहा है कि वहां गौरक्षा सुरक्षित है या नहीं है? अभी एक गौरक्षा के नाम पे फ्लैग चला है जम्मू से। जम्मू में बाबाओं ने एक बहुत बड़ा, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने वहां से खबर दी थी कि बाबाओं ने एक कॉन्फ्रेंस की है और उसमें गौ रक्षा जो है, गौ एक फ्लैग लेकर चले हैं, गौ का एक झंडा लेकर के चले हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में घुमाया जा रहा है। यहाँ हमारे जयपुर में भी अभी गौ रक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ जो जम्मू से चले लोग, बाबाओं का, साधु संतों का जो एक रेला चला गौ माता के नाम पर, गौ माता मुद्दा को लेकर के, उसका यहाँ जयपुर में भी बहुत बड़ा स्वागत किया गया, बहुत बड़ा आयोजन किया गया। लेकिन क्या सिर्फ ये एक मुद्दा ही है? गौ माता सिर्फ एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, या सच में आप गौ माता को गौ माता मानते हैं? मैं तो समझता हूं कि नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते हैं तो फिर रोडों पर जो बेचारी भूखी प्यासी गौ माताएं बैठी रहती हैं और जो गौ माता को पूछते हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों से और साइकिलों से ऐसे कतरा करके निकल जाते हैं। सुबह सुबह एक पुल्ली चाला 5 रुपए का चारा डाल देना, गौ माता का क्या सेवा हो गई उसकी? आप सुबह 5 बजे उठे, आपने 15-20 रुपए की पुल्ली खरीदी, रंजके की या किसी भी चारे की, और ले जाकर के चौराहे पे डाल दी। गौ माता उतने में क्या दिन भर उससे जो है वो रहती है? फर्रुखाबाद जिले से गौ रक्षा महासंघ के प्रदेश सचिव, अभी मैं उनकी आपको वीडियो सुनाऊंगा जो उन्होंने बाइट भेजी है मुझे, मैं उनकी सुनाऊंगा। वो बता रहे हैं कि पिछले 8 साल से मैंने हजारों गायों को रेलवे ट्रक से हटवाकर दफनाया है। किसान परेशान रहता है, 500-600 का झुंड एकदम किसान की खेत में घुस जाता है
और किसान की फसल को नष्ट करता है, तो फिर बेचारा किसान क्या करेगा? क्या वो अपने खेत से उन छुट्टा जानवरों को, उन गाय माताओं को हकारे नहीं, उनको खाने दे? अपने फिर जब वो गाय माताएं सब उनका फसल खा जाएंगी तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? 100 का, 200 का, 300 का झुंड एक साथ निकलता है और किसानों के खेतों में घुस जाता है, फसलों का सत्यानाश कर देता है। तो वो बेचारे, जब किसान उनको लाठी से हकारते हैं तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ भागती हैं और अचानक ट्रेन आ जाती है तो वो हादसा हो जाता है। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के प्रदेश महामंत्री और फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष हरिगिरी महाराज, जो कि गुमटी नंबर 138 से लेकर 139 के बीच में काफ़ी घना जंगल है और इधर को बस्ती है, दूसरी साइड को खेती है लोगों की, तो हजारों लोग गाय आती हैं और उस पर लोगों को कोई ध्यान नहीं देते, अपनी रातों में गाय छोड़ देते हैं ताकि खेतों वालों का नुकसान होता है, खेत वाले ही उसको हकालते हैं। तो आए दिन ट्रेन की चपेट में आने से गौ माता की हत्या हो जाती है। करीबन हम हजारों के हिसाब से गाय उठवा चुके हैं। 8 साल से मैं जिला अध्यक्ष था तब भी मैंने उठवाई, मंडल अध्यक्ष रहे तब भी उठवाई, आज मैं प्रदेश महामंत्री हूँ अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का। मैं आज तक उठवाते हैं और उनको दफन करवाते हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई उस पर सुनने को तैयार नहीं है। ताकि आज भी एक गौ माता कटी है जिसके पेट से करीबन 8 महीने का बच्चा था। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 8 महीने का है और हमको केवल जो भी मदद मिलती है तो वो पुलिस की मिल जाती है। पुलिस प्रशासन अपने थाने से मेरे एसओ साहब जो भी होते हैं वो भेज देते हैं, वो लोग मदद करते हैं। बाकी कोई संगठन कोई भी नहीं आता है, क्योंकि गौ माता की बुरी तरीके से हत्या होती है, उसमें उनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और मैंने सबको ही लिखित में भी दिया है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है, कोई नुकसान बड़ा हो सकता है। आज करीबन 20-25 मिनट ट्रेन खड़ी रही जो जयपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी, उसमें कोई पाइप भी फट गया था, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर फिर उसको सही किया, फिर चला लेकर। काफ़ी पत्रकार लोग भी मेरे भाई आ जाते हैं, सब लोग रोज़ मीडिया पे दे रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इस चीज़ को। क्योंकि उसकी अगर बैरिकेडिंग हो जाए, भले तार बांध दिया जाए, तो जो जंगल से गाय आती हैं वो बच जाए। उनकी रोज़ हत्या होती, एक दिन में 20-20 तक कट चुकी हैं गाय, और इतना बुरा दर्दनाक मौत होती है कि लोग देखकर भाग जाते हैं, पेटों से उनके बच्चे निकल जाते हैं। तो जब भी हमको सूचना मिलती है तो मेरे अखिल भारतीय महासंघ के जिलाध्यक्ष और प्रधान को भी बुलाना पड़ता है। जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र का प्रधान आता है, बीडीओ साहब जेसीबी भेज देते हैं। तो उसके लिए भी शासन से मेरी मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसकी बैरिकेडिंग करा दी जाए ताकि ये गौ माता कटने से बचें। तो जय हो। ये मुद्दा, इसको सरकार को चाहिए कि इस पर सख्ती से पालन करने के आदेश दिए जाएं, गौशालाओं को सख्ती से आदेश दिए जाएं, एक ऐसा विभाग भी गौरक्षा के लिए बनाया जाए। और कुछ तो गौरक्षा के नाम पर उदम दहाड़ करते घूमते हैं। उन्होंने गौरक्षा दल के नाम पर जो है एक तमगा लगा लिया कि हम साहब गौरक्षा दल के हैं, लेकिन कभी आप सच में उनसे पूछिए, क्या कभी उन्होंने गौ रक्षा के लिए दिल से, उनके दिल में गौ रक्षा की सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई? कभी नहीं हुई होगी। सिर्फ एक गौ रक्षा दल, हम गौ रक्षा दल के हैं। अरे भाई, गौ रक्षा दल के हो तो कम से कम गाय को अपने घरों में पालो। जो छुट्टी घूम रहे हैं उनको उठा करके गौशालाओं में पहुंचाओ। कोई भी गौरक्षा दल का कार्यकर्ता मुझे आज तक ऐसा नहीं दिखा, ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि 1000 का झुंड गायों का निकला है, उनको गौरक्षा दलों ने इकट्ठा करके किसी गौशाला में पहुंचाया हो। कभी नहीं पहुंचाया। हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से अल्लाह रखा ने बताया कि आज कमालगंज के गुमटी नंबर 139 पे गौ माता ट्रेन की चपेट में आ गई। तो इस तरह से आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से पूछना चाहता हूं,
योगी महाराज से पूछना चाहता हूं कि यदि आप गाय माता को इतना महत्व देते हैं, उनको गाय माता मानते हैं, तो कम से कम उनकी रक्षा के लिए कोई एक ऐसा तो विभाग बनाइए। ऐसे क्या गौ रक्षा दल के वो जो अब मैं क्या उनको कहूं कि वो तो सिर्फ गौ रक्षा दल के नाम पर दादागिरी करते घूमते हैं। 3 मोटरसाइकिलें 4 मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं गौ रक्षा, लेकिन कभी उन्होंने गाय माता को अगर रास्ते में मिल जाती होगी तो गाय माता के लिए ये नहीं देखा होगा कि वो गाय माता भूखी है, प्यासी है, क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा प्रशासन से, मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि सबसे पहले तो उन गौशालाओं का निरीक्षण विस्तार से किया जाए, सख्ती से किया जाए, जहां गौ माताएं सेव नहीं हैं। जिन गौशालाओं में केयर टेकर के नाम पर एक बंदा रहता है, उसमें 100 गायें छोड़ रखी हैं, 200 गायें छोड़ रखी हैं भूसे के लिए। उसमें गौशालाओं में जो हमारे संवाददाता जाकर निरीक्षण करते हैं तो कहीं तो पानी की कमी महसूस होती है, तो कहीं चारे की कमी महसूस होती है, भरी गर्मी में छाया की कमी महसूस होती है, चारे की महसूस होती है। केयर टेकर वहां कोई नहीं है, प्रधानों के हवाले कर दिए हैं गौशालाएं। गांव देहात में उन्होंने एक गेट लगा लिया और चारों तरफ से तारबंदी कर दी और उसमें गाय माता छोड़ दी। क्या उन तारों की सुरक्षा से वो गाय माता उसमें रह जाएंगी? वो रात को तार फांद के निकल जाती हैं। केयर टेकर सोता रहता है, केयर टेकर होता भी नहीं है। केयर टेकर तो दिन में घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आया और उसके बाद में उसने ताला लगाया गेट पर और अपने घर चला गया सोने। रात में गाय माता का क्या हाल हो रहा है, कौन मर रही है, कौन जी रही है, कौन भूखी है, कौन तड़प रही है, इससे उसे केयर टेकर को भी कोई लेना देना नहीं। जो प्रधान जिसके अंडर में वो गौशाला बनाई गई है, उस प्रधान को भी कोई मतलब नहीं है। उस प्रधान को सिर्फ अपनी प्रधानी से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है। तो प्रशासन, सरकार, प्रशासन बेचारा क्या करे? पुलिस प्रशासन तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। अभी जब्बार साहब कह रहे हैं कि पुलिस का हमें जो गौ रक्षा महासंघ के प्रदेश महामंत्री है वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस से, प्रशासन से ये सपोर्ट मिल जाता है कि जब कभी गौ माता के साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो आ जाती है, जेसीबी का हमें सहयोग दे देती, जेसीबी से हम उसको ट्रैक पर से हटा देते हैं और दफना देते हैं, गड्ढा खोद के उनमें दबा देते हैं। जो आज हुआ है, आज भी यही हुआ है। आज की तो वो ये इतनी बड़ी समस्या बता रहे हैं कि जिस गौ माता का आज एक्सीडेंट हुआ है, जिस गौ माता के साथ में आज दुर्घटना हुई है, उसके पेट में, वो गर्भवती थी, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। अब समझिए एक के साथ 2 जाने चली गई। तो ये बहुत ही ज्वलंत विषय है, गंभीरता का विषय है। इसे सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिक्स मुद्दा ना बना करके वास्तव में अगर आप इनको गौ माता मानते हैं तो गौ माता की वास्तव में सतर्कता के साथ रक्षा कीजिए और उनका ख्याल रखिए। हमारे यहाँ भी तमाम गायें, आप यहाँ हमारा जहाँ स्टूडियो है यहाँ से हाईवे 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर दूर पे आप जब जाएंगे हाईवे पे तो आपको तमाम गौ माताएं उस हाईवे पे बैठी मिल जाएंगी। तो इसको मुद्दा ना बना करके, पॉलिटिक्स मुद्दा ना बना करके, वोट बैंक का मुद्दा ना बना करके, हिंदुत्व की भावना को उस गौ माता के लिए न जगा करके, इनको वास्तव में अगर आप गौ माता हैं तो गौ माता की सुरक्षा करें और उसके लिए सख्त से सख्त निर्देश दिए जाएं। और जो गौरक्षा दल आपने बना रखे हैं उनको भी सख्ती से ये निर्देश दिए जाएं कि वास्तव में गाय माता अगर कहीं आपको भूखी लगती है, कहीं पर तड़प रही है, तो उसे उसके हिसाब से उसकी रक्षा की जाए, उसको खाना दिया जाए। मैं यहाँ आमेर में भी देखता हूँ कि सुबह सुबह लोग आते हैं, एक पेड़ के नीचे चारा डाल के चले जाते हैं। वो गाय माता आती हैं और खा के चली जाती हैं। इतनी इतनी सी पुली होती है, छोटी छोटी सी पुली होती है, इतनी बड़ी चारे की, वो खरीद के ले आते हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की, जो जितने की भी मिलती हो वो ले आते हैं और वो गौ माता को डाल देते हैं। तो क्या सुबह 5 बजे का चारा डाला हुआ आपका वो दिन भर चलता रहेगा? दिन भर वो बेचारी क्या खाएंगी? जबकि उनको 3 टाइम खाना मिलना चाहिए। जिस तरीके से जानवर लोग पालते हैं, भैंस पालते हैं, सुबह 5 बजे चारा करते हैं, दोपहर में चारा करते हैं, फिर शाम को चारा करते हैं,
अब ये भी सवाल उठता है कि वो बेचारी प्यासी रहती हैं, पानी उनको कहाँ मिलता है? वो दिन भर सड़कों पर डोलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, उनको कोई हकार रहा है, कोई हकार रहा है, लेकिन वो पानी कहाँ पीती है? दिन भर क्या, सुबह 5 बजे वो अपने घर से निकली, या जो पालते हैं वो भी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो गाय को पालते हैं वो दूध तो दूध लेते हैं उसका, लेकिन सुबह ही उसको घर से निकाल देते हैं। उनको भी गौ माता की चिंता नहीं है, सिर्फ उनको दूध निकालने की चिंता है। और गौ माता भी बेचारी इतनी सीधी है कि शाम को 5 बजे टाइम से दूध देने के लिए उनके घर पहुंच जाएंगी। वो उनका दूध निकालेंगे, रात में अपने घर रखेंगे, सवेरे दूध निकाल के वापस उसको उखाड़ दिया, जाओ पत्ते खाओ, पन्नी खाओ, कागज खाओ, ये खाना है उनका। तो मान्यवर सीएम साहब, पीएम साहब, या जो भी प्रशासन के आला अधिकारी हैं जो गौ माता के लिए अपने दिल में रक्षा की भावना रखते हैं, अपने दिल में बहुत उनका सम्मान करते हैं, गौ माता का पूजते हैं उन्हें, वो इसकी रक्षा बेहतर तरीके से करें और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।